तो सबसे पहले कारण किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि मैं खुश हुआ तो मेरे लिए ये कारण था, या मैं खुद की वजह से टॉप आया, या जो भी। तो जो कारण है उसे क्या कहते हैं? यानी तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं, या फिर जो कार्य का साधन होता है उसे कारण कहते हैं। कोई भी कार्य होने में, जैसे गोल्ड बना, गोल्ड की ज्वेलरी बनी, तो उसमें जो सुनार है जो गोल्ड बनाता है वो कारण हो गया, सोना स्वयं कारण हो गया, इसे कारण कहते हैं। अब इस कारण के दो भेद होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण। अब निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। अब अनुकूल होने का आरोप यानी स्वयं कार्य में तो नहीं परिणमता है, लेकिन वो जिसकी सहायता करता है, जिस कार्य की होने में सहायता करता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे हमने अभी सोने का एग्जाम्पल देखा था, सोने से ज्वेलरी बनी, तो वो ज्वेलरी खुद तो बन नहीं गई होगी, उस ज्वेलरी बनने में, उन आभूषणों के बनने में जो सुनार था वो निमित्त था, क्योंकि सुनार खुद स्वयं उन ज्वेलरी रूप पर नहीं परिणमता, लेकिन उस ज्वेलरी के बनने में कारण बनता है, इसीलिए उसे निमित्त कारण कहते हैं। फिर दूसरा कारण कौन सा? उपादान कारण। उपादान कारण क्या होता है? जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उससे उपादान कारण कहते हैं। निमित्त में हमने देखा कि जो कार्य होता है उसमें कोई दूसरा सहायक होता है कार्य होने में, और उपादान में जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है। जैसे ज्वेलरी में निमित्त था सुनार, जिसने ज्वेलरी बनाई, वो स्वयं नहीं कार्य रूप नहीं परिणमता, लेकिन जो सोना है, जो गोल्ड है, वो स्वयं पहले गोल्ड ओर था, रॉ गोल्ड था, फिर उसकी ब्रिक्स बनी, फिर उसी की ज्वेलरी बनी। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है उसे उपादान कहते हैं। फिर हम एक और देख सकते हैं, आपने संस्कृत में देखा होगा, कर्ता ने, कारक जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसमें दो कारक हम लेते हैं, एक तो तृतीया विभक्ति यानी करण से, एक पंचमी विभक्ति यानी उपादान से अलग करने के अर्थ में। तो इसमें साफ दिखता है कि जो उपादान से अलग करने के अर्थ में है उसे हम निमित्त कारण कह सकते हैं। जैसे सोना बनने में कुम्हार से सोना बना, हम व्यवहार से कहते हैं कुम्हार से सोना बना, तो कुम्हार ने सोने को बनाया है, कुम्हार खुद सोने में नहीं बना, तो ये पंचमी विभक्ति में आ गया उपादान कारण। फिर तृतीया विभक्ति आती है, यानी सोने से ज्वेलरी बनी, ये तृतीया विभक्ति। तृतीया में क्या होता है, हम संबंध बताते हैं उसे, तो सोने से ज्वेलरी बनी, ऐसे तृतीया विभक्ति आ जाती है। अब ये हुई हमारी कारण निमित्त और उपादान की बात। अब हमने देखा है कि हम ज्योतिष के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, सूर्य नक्षत्र तारे दिखाते हैं, हमें देखकर बता देते हैं तुम्हें बुखार है क्या, या हमारे हाव भाव से बता देते हैं, या फिर कभी कभी हम चलते हैं तो रास्ते में से बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है निमित्त ज्ञान। अब ये निमित्त ज्ञान कौन सी चीज़ है, कहाँ से आ गई? तो जिन लक्षणों को देखकर भूत और भविष्य में घटित हुई और होने वाली घटनाओं का निरूपण किया जाता है, वह निमित्त ज्ञान है। यानी हम कुछ घटनाएं देखते हैं, अब इसमें कहा कि जिन लक्षणों को देखकर भूत और भविष्य में होने वाली घटनाएं, तो निमित्त ज्ञान से एक तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बुक से पढ़ा, बुक के निमित्त से हमें ज्ञान हुआ, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर के निमित्त से हमें ज्ञान हुआ। तो नहीं, ये वाला निमित्त ज्ञान नहीं। यहाँ पर निमित्त ज्ञान है कि जो हमें भूत की और भविष्य की बातें बताता हो, वह निमित्त ज्ञान। जैसे जिन लक्षणों को देखकर भूत और भविष्य में घटित हुई
या फिर होने वाली घटनाओं का निरूपण किया जाता है। हम अभी कहा ना कि नक्षत्र तारे बता के हमारा फ्यूचर बता देते हैं, हाथ देखकर फ्यूचर बता देते हैं, तो वैसे उसे निमित्त ज्ञान कहते हैं। अब एक भद्रबाहु करके एक हुए हैं आचार्य, वे बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे। और हाँ, अब ये निमित्त ज्ञान कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, होंगे ये भी, एक में ही तो सब नहीं आ सकते, तो इनके भी कुछ भेद किए गए हैं। इनके 8 भेद हैं और ये उत्तर पुराण के 62वें पर्व में एक श्लोक आता है, उसका पाठ करेंगे एक बार। अंतरिक्ष अंतरिक्ष सभौमांगस्व रव्यंजन लक्षणः छिन्न स्वप्न विभेदेन प्रोक्ता न्यागम वेदिभिः। यानी शास्त्रज्ञों के निमित्त से अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न, ये 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान बताए गए हैं। अब सबसे पहला है अंतरिक्ष निमित्त श्रुत ज्ञान। तो क्रम से मैंने देखेंगे। तो अंतरिक्ष निमित्त श्रुत ज्ञान क्या है? तो चंद्रादि ज्योतिषी देव आकाश में रहते हैं, उनके संबंध एवं साहचर्य से जो ज्ञान होता है उसको अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान कहते हैं। अब ये क्या बोला इनने? इसमें कहा कि चंद्रादि ज्योतिषी देव आकाश में जो रहते हैं, तो जो आकाश में चंद्र, सूर्य, ये सब जो हैं, इन सबको देखकर जो हमें हमारा फ्यूचर या हमारा पास्ट बताते हैं, वे कि इस समय पर यही ही होगा फ्यूचर में, ये हमने तारे, नक्षत्र, सूर्य आदि देखकर बता दिए। और ऐसा होता भी है कि आपके ये सूर्य इस टाइप पे, जैसे हमारे वो बताते हैं सैगिटारियस, पाइसेस, ये सब हमें बताते हैं, तो ये इन्हीं से बताते हैं। अब इनमें ही कभी कभी होता है कि हमें बता रहे हैं और कहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में ये बुरा होगा, आपके दोष है कहते हैं। तो ये जो है ये हमें पता चलता है तो हम बड़े टेंशन में आ जाते हैं। हम फिर पूजा, हवन, यज्ञ क्या क्या नहीं करवाते, ये बांधो, ये करो। तो ये करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो निश्चित हो ही गया है, अब हम क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते हैं तो उसमें निश्चित हो ही गया है कि ऐसा होने ही वाला है, तो अभी से टेंशन लेकर क्या मतलब? जब हमें पता है कि वो होने ही वाला है तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर दूसरा निमित्त ज्ञान है भौम निमित्त श्रुत ज्ञान। इसका अर्थ है भूमि और स्थान आदि के अंतर एवं भेद से जो हानि और वृद्धि का ज्ञान करना है तथा पृथ्वी के अंदर रखे हुए रत्नादि का ज्ञान करना है, उसे भौम निमित्त श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब ये क्या है भौम निमित्त श्रुत ज्ञान? यानी जैसे हमने ऊपर अंतरिक्ष में देखा था कि सूर्य चंद्र आदि से पता करते हैं, तो ऐसे ही इसमें भूमि देखकर पता करते हैं। जैसे कहीं कहीं पर होता है, हमने सुना है भूमि पूजन हो रही है, कुछ बन रहा है, कुछ बिल्डिंग वगैरह बन रही है, तो उसमें भूमि पूजन होती है। तो वो भूमि पूजन क्यों होती है? ताकि हमारी जो चीज़ है वो ढंग से बने। तो इसमें भूमि देखकर ही बता देते हैं कि कौन सी भूमि उपजाऊ है, खेती करने लायक है, कौन सी भूमि नहीं है, कौन सी भूमि बंजर है, किसमें पानी आ सकता है, ऐसे भूमि देखकर बता देते हैं। और उसमें अंदर रखे हुए रत्न आदि देखकर भी बता देते हैं कि यहाँ पर क्या, कैसे, क्या फ्यूचर में होने वाला है, ये चीज़ कैसी है। फिर तीसरा आता है अंग निमित्त श्रुत ज्ञान। अंग निमित्त श्रुत ज्ञान यानी अंग उपांग को स्पर्श करने अथवा देखने से जो प्राणियों के शरीर संबंधी तीनों कालों में होने वाला शुभ तथा अशुभ का निरूपण किया जाता है, उसे अंग निमित्त श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आई है अंग और उपांग। तो अंग और उपांग क्या होता है? अंग तो समझ में आता है, हाथ, सिर, पैर, ये सब अंग। अब इन्हीं अंगों में जो मिनी अंग होते हैं, जैसे अंग हुआ ये पूरा हाथ,
और इसमें जो उंगलियां हैं ये उपांग हो गई। तो ऐसे अंग उपांग को स्पर्श करने अथवा देखने से देखकर ही बता देते हैं कि आपका अंग ऐसा है तो आपके साथ ऐसा होगा। देखकर ही बोल देते हैं तुम्हें बुखार है क्या, या फिर देखकर ही बता देते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है थोड़ी देर में। और फिर शरीर संबंधी तीनों कालों में होने वाली, शरीर के संबंध में तीनों काल यानी जो फ्यूचर में होएगा या पास्ट में। कभी कभी होता है हम वैद्यों के पास ऐसा होता है कि वैद्य के पास गए, उनसे बात करी, फिर वैद्य आपसे अचानक ही पूछ लेते हैं आपको पास्ट में ऐसा कभी हुआ था क्या। तो हम तो बड़े आश्चर्य से हो जाते हैं कि इनको कैसे पता चला। तो उनको वही अपने अंग उपांग देखकर ही पता चल जाता है, सिम्टम्स देखकर पता चल जाता है कि हमें ये हुआ था या फिर ये हमें फ्यूचर में होगा। जैसे अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल आया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ये रियल का इंसिडेंट है कि किसी की शादी थी। तो शादी से पहले, घोड़ी चढ़ने के पहले वो तैयार वगैरह जो भी होते हैं, तो किसी ने कह दिया, कोई बूढ़े अंकल या कोई तो भी हो गए, उनने कह दिया कि क्या मरे हुए से मरे हुए की शादी करवा रहे हो। अब वो मरा थोड़ी था, वो तो ज़िंदा था, मैं तो दिख रहा हूँ चलता फिरता। तो उनने बोल दिया कि क्या मरे हुए से शादी करवा रहे हो। अब सबको गुस्सा आ गया, अच्छा खासा शुभ काम चल रहा है और आपने ऐसे बोल दिया, तो उनको भगा दिया। अब क्या हुआ कि जब वो पहुंचा, घोड़ी पर था, मंडप तक पहुंचते पहुंचते वो मर गया। अब सब आश्चर्यचकित, बुलाया गया वापस से, उनको माफ़ करिएगा, हमें बता दीजिए क्यों आपने ऐसा कहा था, क्या हुआ था। तो उनने बताया कि इसके सर पे जो तिलक लगा हुआ है ना, वो सूखा नहीं था। मंदिर से तिलक लगा के आया होगा तो वो सूखा नहीं था। इसका मतलब इसके शरीर के अंदर की गर्मी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और गर्मी अंदर की शरीर की ख़त्म हो गई मतलब वो मरने वाला है। तो ऐसे अपने अंग उपांग को, अपने शरीर को देखकर बता देते हैं कि क्या होने वाला है। फिर चौथा, स्वर निमित्त श्रुत ज्ञान। ये क्या होता है? स्वर निमित्त श्रुत ज्ञान आपको समझ में होगा कि स्वर से रिलेटेड कुछ तो है। अब हम देखते हैं, मृदंग आदि अचेतन तथा हाथी आदि चेतन पदार्थों के सुस्वर अथवा दुस्वर शब्द एवं स्वरों द्वारा जो इष्ट और अनिष्ट के प्राप्त होने की सूचना देता है उसे स्वर निमित्त श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर मृदंग आदि क्या है? मृदंग यानी ढोलक वगैरह जो होती है, ढोलक या फिर कोई भी वाद्य यंत्र जिससे हम सुनते हैं, जिसका म्यूज़िक निकलता हो, ऐसे अचेतन पदार्थ जिनमें चेतनता नहीं है, जो जीव नहीं है, ऐसे अचेतन पदार्थ जो आवाज़ करते हैं वो, तथा हाथी आदि चेतन पदार्थ यानी जो जीव हैं ऐसे पदार्थ, इनके सुस्वर अथवा दुस्वर। सुस्वर यानी अच्छा स्वर जो सुनने में अच्छा लगे, दुस्वर यानी जो सुनने में बुरा लगे, ऐसा स्वर। ऐसे स्वरों के द्वारा जो इष्ट और अनिष्ट के प्राप्त होने की सूचना देता है। इस ये क्या है? इसमें जैसे हमने राग सुनी होगी या फिर हम म्यूज़िक सॉन्ग सुनते हैं, तो उनमें हम, एक होता है सैड सॉन्ग्स, एक होता है हैप्पी वाले सॉन्ग्स। तो जो सैड जो आवाज़ होती है, जिससे सुनकर हमारा मूड सा ख़राब हो जाता है, वो हुए दुस्वर। तो इनकी मृदंग या फिर जो भी हैं, उनकी आवाज़ से जो सैड फीलिंग देने वाले जो हैं वे सब दुस्वर हैं। मतलब ऐसा जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी अर्थक्वेक आने से पहले, अगर आपको पता हो तो, अर्थक्वेक आने से पहले कुत्ते वगैरह सब यहाँ वहाँ दौड़ने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। उन्हें क्योंकि आवाज़ सुनाई देती है, वो घबरा के फिर चिल्लाने चीखने जो भी करते हैं वो करने लग जाते हैं। तो ऐसे इनकी आवाज़ से हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। फिर ऐसे ही कभी कभी हमने सुना है कि कुत्ता रो रहा था, लोमड़ी रो रही थी। तो ये जो रोते हैं, इनकी आवाज़ से हमें जो एक होता है कि हम छींकते हैं, हम कोई भी काम करने जा रहे हैं और कोई छींकते है, छींक दिया, पूरा काम खराब। तो ऐसे जो स्वर होते हैं, इन स्वर से हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है या क्या बुरा होने वाला है, इसका ज्ञान हो,
यह स्वर निमित्त श्रुत ज्ञान है। अब पांचवा ज्ञान कौन सा है? व्यंजन निमित्त श्रुत ज्ञान। व्यंजन निमित्त श्रुत ज्ञान, व्यंजन से तो ऐसा लगता है कुछ खाने पीने का है, नहीं। यहाँ पर शिर मुख आदि में उत्पन्न हुए तिल आदि चिन्हों से किसी स्थान को उद्देश्य कर लाभ अलाभ आदि का जानना व्यंजन निमित्त श्रुत ज्ञान है। तो शिर मुख आदि हमारा सिर है, मुख है या कहीं भी उत्पन्न हुए तिल मुस आदि जो चिन्ह होते हैं, हमको तिल हो जाता है ना कि देखो मेरे हाथ पे तिल है या जो भी तिल है ऐसे तिल। फिर किसी स्थान को उद्देश्य कर, यानी किसी पर्टिकुलर स्थान पर जो तिल हो रहा है उस तिल को जो बाहर में जो पर्टिकुलर उद्देश्य हमें पता चलता है कि इस अगर यहाँ तिल है तो ऐसा होगा, ऐसे किसी पर्टिकुलर स्थान को बताकर लाभ अलाभ आदि का जानना वह व्यंजन निमित्त श्रुत ज्ञान है। जैसे हाथ में तिल है तो पैसा है, ऐसा मुझे पता नहीं है नहीं, लेकिन एक होता है कि यहाँ पर तिल है तो आपके साथ ये होगा, ऐसे। जैसे तीर्थंकर के तिलमुस वगैरह होते हैं, 900 तिल होते हैं तीर्थंकर के और 108 विशेष होते हैं, विशेष तिल वगैरह, टोटल मिला के ये 1008 लक्षण होते हैं। तो ऐसे तिल मुस वगैरह को देखकर बता देते हैं कि आपका ऐसा ऐसा होगा या ऐसा ऐसा है, वह व्यंजन निमित्त शुद्ध ज्ञान है। अब हमारा छठवां भेद आता है लक्षण निमित्त श्रुत ज्ञान। ये क्या है? तो श्री वृक्ष सातिया आदि जो 108 लक्षण होते हैं उन्हें देखकर भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करना लक्षण निमित्त श्रुत ज्ञान है। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है लेकिन इसे इजी करेंगे। तो श्री वृक्ष सातिया आदि जो 108 लक्षण हैं, लक्षण में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे हम देखते हैं किसी किसी के कान लंबे हैं तो कहते हैं कि आपके कान लंबे हैं तो ऐसा ऐसा होगा, या आपकी फिंगर्स हैं वो डिफरेंट है। और एक होता है कि हम जो अपने हाथ दिखाते हैं ना, कि हम ज्योतिष के पास गए थे, हाथ दिखा कर आए थे, तो ये हाथ की सबके प्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, हैंड प्रिंट्स फिंगर प्रिंट्स डिफरेंट होते हैं सबके। तो इसीलिए ये लक्षण है, क्योंकि लक्षण जो होता है वह सबसे अलग होता है, ठीक है। तो उस लक्षण में जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, इन हैंड प्रिंट्स को, जो हाथ की रेखाएं हम दिखाते हैं, इनसे जो हमारे फ्यूचर का ज्ञान हो, फ्यूचर या पास्ट किसी का भी ज्ञान हो कि क्या होने वाला है, उसे हम लक्षण निमित्त श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसमें एक उदाहरण आता है चाणक्य का। आप सबने सुना होगा कि चाणक्य जब छोटे थे वो अपनी माँ के साथ खेल रहे थे, तो कोई ज्योतिष आया और वो उसके दांत देखकर बोलता है कि तुम तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत लोग पूजेंगे, फ्यूचर में बहुत भीड़ लगेगी तुम्हारे पास। तो चाणक्य ने तुरंत पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? कि इन दांतों की वजह से मेरे को फ्यूचर में लोग पूजेंगे, इन दांतों की वजह से अगर मैं पूजा जाता हूँ तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे दांत। ऐसे ही लक्षण देखकर ज्ञान करना, वह लक्षण निमित्त ज्ञान। फिर आता है सातवां छिन्न निमित्त श्रुत ज्ञान। छिन्न निमित्त यानी छिन्न मतलब होता है छिद्र, छेद। जैसे वस्त्र आयुध आदि में जो चूहे आदि के द्वारा छिद्र कर दिए जाते हैं, वे देव, राक्षस और मनुष्य भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उनको देखकर जो शुभ एवं अशुभ फल कहा जाता है उसे छिन्न निमित्त श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर वस्त्र और आयुध आदि, यहाँ पर वस्त्र और आयुध के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी चेयर है या टेबल है या बर्तन है, इन सब में, और जो चूहे आदि के द्वारा, यानी चूहे के अलावा भी कॉकरोच, चींटियाँ, इन सब से, तो वस्त्र आयुध में भी सब आ गए, फिर चूहे आदि में भी सब आ गए। जो छिद्र कर दिए जाते हैं, जो छेद कर दिए जाते हैं कि चूहे ने आके हमारे कपड़े फाड़ दिए या फिर
हमारे बर्तन में कुछ तो भी कर दिया, तोड़ दिया या चटक गए, कुछ भी। तो ऐसे जो कर दिए जाते हैं वे देव, राक्षस और मनुष्य, इन तीन के भेद से, यानी देव यानी जैसे कोई कपड़े में छेद कर दिया तो यह देव यानी पुण्य का, कि फ्यूचर में या फिर जब भी पुण्य होगा ऐसा बताता है। फिर राक्षस, राक्षस यानी जो बाद में पाप होगा ये बताता है। और मनुष्य, मनुष्य में यहाँ पर हम ले सकते हैं कि नॉर्मल छेद है, कुछ है नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो ऐसे देव, राक्षस और मनुष्य के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो इन्हें देखकर जो हमें शुभ अशुभ का पता चलता है वह छिन्न निमित्त श्रुत ज्ञान है। अब आता है हमारा 8वां स्वप्न निमित्त श्रुत ज्ञान। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। स्वप्न निमित्त श्रुत ज्ञान क्या, यानी जो हमें स्वप्न, देखो, शुभ और अशुभ स्वप्नों के द्वारा देखने पर वृद्धि एवं विनाश आदि का ठीक ठीक कथन करना स्वप्न निमित्त श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब जो हम सपने देखते हैं ना, तो उसमें कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपने बुरे होते हैं। कभी कभी होता है कि हम आराम से सो रहे हैं, एकदम से हम कहीं से गिर गए, होता है कि नहीं, कि हम सो रहे हैं और एकदम से फीलिंग आती है कि हम ऊपर से आके धप्प करके नीचे गिरे, एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे बुरा होना। फिर अपन सपना देख रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, सुबह उठकर बोलते हैं यार आज तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, इतना अच्छा सपना आया था। तो ऐसे स्वप्न देखकर शुभ और अशुभ का जो पता करते हैं। अब इसमें तो एग्जाम्पल ना आप सब जानते हो, माता के 16 स्वप्न, ये तो सब जानते हैं, माता को तीर्थंकर की प्राप्ति होगी। और चंद्रगुप्त को जो स्वप्न हुए थे, इसका भी सब जानते हैं। तो ऐसे स्वप्न के निमित्त से जो शुभ अशुभ का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, वह है स्वप्न निमित्त श्रुत ज्ञान। इसमें भी सारे सपने ऐसे नहीं होते कि हर एक सपने का कोई फल होगा। जैसे वात पित्त जो अपनी बॉडी का है वो नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मल सपने ही आते हैं। और वैसे भी हर सपने में ऐसा नहीं होता कि कुछ होगा। जैसे सूर्य, हाथी आदि के अलग ही सपने आते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो अलग ही सपना है। बाकी सपने तो हम रोज़ देखते हैं, रोज़ थोड़ी होता है कुछ ऐसा। फिर मुख्यतः कोई भी काम जैसे हमारा होने वाला हो, या कोई भी काम हम दिन भर से कर रहे हो, या फिर हमारा कोई पास में कोई मेमोरी हो, तो मुख्यतः वैसे हमारे कार्य के सपने भी हमें आ जाते हैं। जैसे आज दिन भर मैंने बहुत पढ़ाई करी, ठीक है, करती नहीं, लेकिन दिन में हमने बहुत पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी कि सपने में भी पढ़ाई आ दिया, सोने का ही मन नहीं करेगा। फिर ऐसे जो हमारा चल रहा है, चिंतन चल रहा है जैसा हमारा, कि हम किसी बारे में सोच रहे हैं, या तो वैसे सपने हमें आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सपने में कुछ हो। अब ये हमारे 8 ज्ञान हो गए। अब आता है कि इन सब को जानने से हमें क्या लाभ है, क्या करेंगे हम इनको जानकर। इससे हम सहज रहना सीखते हैं। सहज कैसे रहना सीखते हैं? अब हमें ये तो पता चल गया कि फ्यूचर में मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ ये बुरा होगा, ये अच्छा होगा। तो अब मैं क्यों टेंशन लूँ? मेरे को पता है कि मेरे साथ ये बुरा होगा, तो अगर मैं अब टेंशन लूँ, मैं रोऊँ, मैं गाऊँ, मैं सबके पास जाके बताऊँ, क्या मतलब होगा? क्योंकि फ्यूचर में अब बता दिया उनने कि ये होगा, तो ये ही होगा, ये निश्चित हो गया है। तो अब हमें इस पे सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये बस ज्ञान हमें करा दिया है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता है। हमें ज्ञान हो गया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और अब हमें आकुलित नहीं होना चाहिए, इससे हमें निराकुलता होना चाहिए, निश्चिंतता आती है इससे कि अब हमारा फ्यूचर निश्चित है, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बस परिणाम साफ रखने हैं, फालतू की टेंशन लेनी नहीं है। फिर कि हाँ, एक भविष्य, अब भविष्य की निश्चितता के लिए की चर्चा निश्चिंत होने के लिए की जाती है। कैसे? भविष्य की निश्चितता, यानी जो फ्यूचर है वो निश्चित है, उसकी निश्चितता, उसकी चर्चा निश्चिंत होने के लिए करी जाती है।
भविष्य की निश्चितता की चर्चा निश्चिंत होने के लिए करी जाती है कि हमारा भविष्य निश्चिंत है। अब निश्चित है, अब इसमें क्या सोचना क्या करना। मैं तो अपना काम करूँगी, अपना अपना करेंगे, फालतू आकुल व्याकुल नहीं होंगे, निश्चिंत रहेंगे कि हाँ अब क्या होगा। अब मेरे साथ अब मुझे पता चल गया कि मैं फ्यूचर में मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। अब मैं क्या करूँ? अभी से पट्टी लगा के घूमने लग जाऊँ? नहीं, मैं कुछ भी अभी से करूँ लेकिन आगे जाकर जो मुझे बताया गया है वो ही होगा। हम रोएंगे, हम गाएंगे, हम घर से ही नहीं निकलेंगे, नहीं जाना मुझे, नहीं होगा मेरा एक्सीडेंट। तो भी जो निश्चित है वह होके ही रहेगा। इससे हमारा जो है लोड कम हो जाता है फ्यूचर का, कि हमें सोचना नहीं पड़ता, फिर जो होगा सो होगा। और हम तो करता धरता ही नहीं है, ख़त्म बात, अब इसके आगे कुछ नहीं होता है। मैं किसी चीज़ का करता धरता नहीं हूँ। जो अपने आप को त्रैकालिक शुद्ध मानता है उसका कोई कुछ कैसे बिगाड़ेगा। जो मैं शुद्ध हूँ, मैं किसी चीज़ का करता धरता नहीं हूँ, मेरे साथ जो है वो कर्मबंध पे है। मैं कुछ करता मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरे को बस अपनी आत्मा का ध्यान करना है, सहज रहना है बस। अब उसमें भी हम फ्यूचर में नहीं ऐसे कैसे होगा, वो क्या होगा, ये इसकी चिंता हमें नहीं करना चाहिए। अब एक है कि हमने देखा कि सूर्य आ रहा था तो हमने उससे अपना उससे हमने अपने नक्षत्र देख लिए, तारे देख लिए, या फिर हमने हमारी हाथ की रेखाएं देखकर बता दिया, या फिर कोई बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पहले भी बोला था। तो ऐसे अब ये जो है ये सहज ही अपना काम कर रहे थे। बिल्ली अपने रास्ते अपने घर जा रही थी। एक सेंटेंस भी आता है, इफ़ अ कैट क्रॉसेस योर वे दैट मीन्स इट इज़ डूइंग इट्स ओन वर्क। अगर बिल्ली तुम्हारा सामने से रास्ता काटती है तो वो खुद का काम कर रही है, तुम्हारे लिए अलग से नहीं आई थी। तो ये जो निमित्त हैं ये अपना सहज ही काम करते हैं, ये हमारे लिए अलग से नहीं आते कि इसका बुरा करना है तो मैं चाह रहा हूँ ऐसे। फिर एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट इससे निमित्त ज्ञान से हमें समझ में आती है कि क्रमबद्ध पर्याय जो है, इससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है, क्योंकि हमने हमारे फ्यूचर का फ्यूचर हमारा निश्चित है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में ये होगा। तो इससे क्रमबद्धता जो है वो दिखती है कि जो है सब, जो होना होगा सब नक्की है, जैसा होगा सब नक्की है। मेरे को अपना अलग से लोड नहीं लेना है कि मेरे साथ ये होगा तो मैं क्या करूं, क्योंकि अब होने वाला है तो मैं अलग से इसके बारे में सोचूंगी या अलग से इसके बारे में कोई प्रयत्न करूंगी कि पूजन हवन आदि करके ठीक हो जाए। नहीं, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो अब इनको समझकर आगे जो होने वाला है फ्यूचर की टेंशन ना लेते हुए अपने प्रेजेंट पे ध्यान दें कि अभी अभी हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, इस पर ध्यान दें। इसी मंगल भावना से